Dear students, warm welcome. This is class 10, subject science, and we are going to study about the heredity and the variation. In the heredity and variation, we had already studied about the heredity and law of dominance, law of independent assortment. Now we will move to the evolution and how the evolution take place and what are the various theories for the evolution, acquired and inherited traits, and some questions will be there. So let's start with the evolution. है क्या evolution? Evolution है कुछ नए characters का आ जाना, कुछ नए features का आ जाना, that is called evolution. यहाँ हम illustration से बात करते हैं, ये एक एग्जाम्पल से बात करते हैं जो किस क्लास में है, हमारे 10th क्लास में. हम ऊपर वाली स्टडी से शुरू नहीं करेंगे, हम यहीं से शुरू करेंगे. हुआ क्या, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि देयर आर द रेड बीटल्स, लाल रंग के बीटल्स थे, आपने भी देखे होंगे लेडी बर्ड बीटल्स. तो कहता वो रेड रंग थे, तो इट इज जो रेड रंग है आप जानते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ है, दैट्स वाई नोटिस्ड फ्रॉम अफार अवे, तो काफी दूर से नोटिस हो जाता है, दैट्स वाई ईटन बाय द क्रो. तो रेड बीटल्स को जो क्या करता था, क्रो खा लेता था. ओके. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ ऐसी चेंजेस आई, कुछ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हो गई कि कुछ तो रेड हो गए लेकिन कुछ इसमें से क्या हो गए, ग्रीन हो गए. राइट, समझ गए. जो रेड बीटल्स थे उनके अंदर क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ मॉडिफिकेशन हुई और कुछ नेक्स्ट जनरेशन जो थी दैट बिकम ग्रीन. नाउ देयर आर रेड एंड ग्रीन. अब हमारे पास दो तरह की पॉपुलेशन बन गई, दैट इज रेड एंड ग्रीन. नाउ रेड आर, आप जानते हैं, दे आर फेसिंग द डेंजर ऑफ द क्रो, नेचुरली दे आर ईटन बाय द क्रो. इनको तो लगातार कौवा खा रहे हैं, इनको क्रोज खा रहे हैं. लेकिन ग्रीन जो है, दे कैन इजिली हाइड अप इन द ग्रीनरी ऑफ द प्लांट्स. ये पौधों की जो हरियाली है उसमें आसानी से छुप जाते थे. जब ये छुप जाते तो इनकी क्या होगी, पॉपुलेशन बढ़ने लग पड़ी. राइट, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ये क्या हुई, नेचुरल. नेचर क्या कहता है, नेचर सिलेक्ट द बेस्ट. नेचर किसको सिलेक्ट करता है, जिसके अंदर बेस्ट क्वालिटी होती है अडेप्टेशन की. तो अगर हमने यहां देखा तो बाय द नेचुरल सिलेक्शन द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रीन बीटल्स इंक्रीज. राइट, अब नेक्स्ट इंस्टांस देखते हैं. नो व्हेन देयर इज अगेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ग्रीन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. रेड, कुछ रेड खा लिए, कुछ बच गए, अगेन रेड तैयार हो रहे हैं, बट पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग रैपिडली. इनकी पॉपुलेशन क्या हो रही थी, डिक्रीज कर रही थी. ओके, देन देयर इज अ ग्रीन. Now, in the again some mutation occurs, some changes in the genes occur, and a new species is again that is of blue color. एक और species आ गई जो किसकी होगी, ब्लू कलर की होगी. राइट, अब ये जो ब्लू कलर की आई है बेटे, अब ये क्या, ब्लू कलर नोटिस नहीं होगा क्रो से, है ना. क्रो अगेन नोटिस देम एंड ईट देम. इनको फिर नीले रंग के जो हैं बीटल्स हैं, इनको भी क्या कर रहे हैं, क्रो नोटिस करते हैं और इनको खा लेते हैं. राइट, अब हमारे पास कौन सी बच गई, ग्रीन पॉपुलेशन मैक्सिमम इंक्रीज कर रही है. एंड दिस इज द इंस्टांस दैट शो दैट इवोल्यूशन के पीछे किसका हाथ है, नेचुरल सिलेक्शन का हाथ रहता है मेनली. लेकिन क्वेश्चन ठीक है कि नेचुरल सिलेक्शन से आ रहा है. अभी हमने ये बीच वाली बात नहीं की कि ग्रीन, रेड से ग्रीन कैसे हो गए या ग्रीन से ब्लू कैसे हो गए, दैट्स अनदर टॉपिक. अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि हाउ द परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट इज इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन. की परसेंटेज जो किसी ट्रेट की है, उसके जो इंडिविजुअल्स हैं वो किसी जनरेशन में कैसे बढ़ जा कम सकते हैं. ठीक है, कोई जनसंख्या है, अब ग्रीन क्यों बढ़ रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन के कारण. ठीक है, ब्लू बढ़ सकते थे बट अगेन वो भी नहीं बढ़े. क्यों नहीं बढ़े, नेचुरल सिलेक्शन के कारण. बिकॉज उन्होंने कैरेक्टर तो अटेन किया बट इट इज नॉट, किसके लिए, इट इज नॉट हेल्पफुल फॉर द अडाप्टेशन. ये इनको अडाप्टेशन में हेल्प नहीं कर रहा था. राइट, तो अब उसके बाद कहते हैं, ये तो इलस्ट्रेशन बन हुई. फिर क्या हुआ, यहां तक नेचुरल सिलेक्शन ने काम किया. क्या हुआ, एक दिन कोई हाथी आया एंड दैट एलिफेंट क्रश द बुशेस. जिन बुशेस के ऊपर बीटल थे उनको क्या किया, उस एलिफेंट ने क्या कर दिया, क्रश कर दिया. आप सोचिए कि जब बुशेस को क्रश करेगा तो बुशेस में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी, रेड की, ब्लू की या ग्रीन की, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी, ठीक है, की थी. और दिस ग्रीन पॉपुलेशन को क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट्स क्या हो गया, यहां इनके खत्म हो गई. ये ग्रीन वाले क्या हो गए, उसके साथ ही बहुत ज्यादा संख्या में खत्म हो गए. दैट्स क्या हुआ, इनकी पॉपुलेशन अब जो पहले
अडाप्टेबल थी। अडाप्टेबल क्यों थी? बेनिफिशियल थी उनके लिए। देयर इज बेनिफिट फॉर द ग्रीन कलर, राइट। बट एलिफेंट को ग्रीन से लेना देना था नहीं, तो एलिफेंट को ना ब्लू से लेना था, ना रेड से लेना, ना ग्रीन से लेना था। वो तो एक्सीडेंट से उसने क्रश किया। अब क्या हुआ, यहाँ सर्वाइवल को देयर इज, देखिए इसकी डेथ हो गई, इसकी जनसंख्या कम हो गई, लेकिन क्या ब्लू कलर का बेनिफिट जो था इस ब्लू बीटल को मिला? नहीं मिला। रेड कलर का मिला? नहीं मिला। ये तो एक्सीडेंट से ही ग्रीन से एक्स्ट्रा हो गए। तो सम टाइम सच एक्सीडेंट आल्सो अकर्स दैट रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ द इंडिविजुअल विद द पर्टिकुलर ट्रेट इन द पॉपुलेशन। तो कई बार ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जहां पर ऐसे जीव, ठीक है, जिनके अंदर कोई ऐसा गुण नहीं होता जो उसको जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है, लेकिन फिर वो भी क्या होते हैं, किसी पॉपुलेशन में बढ़ जाते हैं, राइट। तो सच केसेस आर नोन एज, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो यहां क्या हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो दिस इज बाय एन एक्सीडेंट। सर्वाइवल हैव नो बेनिफिट, देखिए सर्वाइवल को कोई बेनिफिट नहीं था, किसका, ब्लू कलर का। तो नो सर्वाइवल एडवांटेज, अगर ये पूछें कि नीले कलर के उसको एडवांटेज मिलेगी, नहीं मिली, तो उसको क्या मिला, सिर्फ जेनेटिक ड्रिफ्ट का फायदा मिला और उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज करी। क्लियर। तो ये आपके पास इलस्ट्रेशन थी। ये तो माना है कि उनके जीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ तो ऐसा हुआ, राइट। और हम जानते हैं कि जो न्यू स्पीसीज होती हैं जब भी फॉर्म्ड होती हैं, दे आर जस्ट बाय द, कब, मॉडिफिकेशन इन देयर जर्म सेल, देयर जीन्स, देयर डीएनए, राइट। इन द सेकंड केस, इन्होंने एक और केस लिया, आपकी बुक में डिस्कस किया क्लास 10th में ही। कहता लीफ ऑफ द बुशेस सफर्ड फ्रॉम अ डिजीज तो बीटल डू नॉट गेट फूड। अब क्या हुआ, कुछ जो बुशेस थी वो क्या होगी, उनको बीमारी लग गई, और जो हमारे बीटल्स थे उनको क्या नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा। नेचुरली जब जिसको खाना नहीं मिलेगा, देयर साइज क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर गया। अब साइज रिड्यूस किया तो क्या जेनेटिक ड्रिफ्ट है, क्या नेक्स्ट जनरेशन को फायदा होगा, क्या ये अगली जनरेशन को जाएगा? तो आंसर इज नहीं जाएगा बेटे। क्या अगली जनरेशन भी इनकी कमजोरी रहेंगी? इफ देयर इज अ प्लेंटी ऑफ फूड, अगर वहां का खाना पूरा मिल जाता है, तो क्या नेक्स्ट जनरेशन जो है क्या वो फिर से वीक होगी? नो, वो क्या होगी बेटे, हेल्दी होगी। उसका साइज विल इंक्रीज, इफ डाइट विल बी प्रॉपर द साइज विल इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज यहां पे जो खाने की कमी थे, इतने सिर्फ किसको अफेक्ट किया, इट इफेक्ट देयर सोमैटिक सेल, ठीक है। इसने किसको इफेक्ट किया था, उनके सोमैटिक सेल को किया था, ना कि उनके जेनेटिक सेल्स को किया था। तो इससे क्या पता लगा कि जो एक्वायर्ड ट्रेट्स रहते हैं, जो सिर्फ सोमैटिक सेल को चेंज करते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन को पास नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज ओनली द चेंजेस दैट अकर इन द डीएनए ऑफ germ cell or in our gametes that passes to next generation। तो यहां से दो चीजें क्लियर हुई। देखिए कलर तो आगे से आगे पास होता चला गया, क्यों होता गया, क्योंकि यहां किस पे चेंज आ रहा है, हेयर चेंज इन द जीन। क्लियर हो गया, यहां क्या चेंज कर रहे हैं, जीन। यहां कौन से सेल में डिफरेंस हो रहा है, जर्म सेल में डिफरेंस हो रहा है, इसलिए कलर चेंज हो रहा है। बट ये साइज नहीं है, साइज इज नॉट इनहेरिटेड, साइज विल नॉट बी इनहेरिटेड बिकॉज इट इफेक्ट ओनली, कौन से सेल को इफेक्ट कर रहा है, इट विल इफेक्ट ओनली सोमैटिक सेल्स। किनको इफेक्ट करेगा, सोमैटिक सेल्स को इफेक्ट करेगा, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ इनहेरिटेड। तो यहां तक अगर कोई हमसे पूछता है कि कौन सी दो चीजें हैं कि दैट ठीक है रिस्पॉन्सिबल फॉर द, किसके लिए, स्पेशिएशन, हमारी बात करेंगे कि कौन से दो फैक्टर्स हैं, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ द इंडिविजुअल इन एनी पॉपुलेशन विद सर्टेन ट्रेड्स। कुछ विशेष गुणों वाले जीव किसी पॉपुलेशन में कैसे बढ़ जाते हैं, तो हमने ये पढ़ा। इसके लिए दो ही कारण काम करते हैं मेनली, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये इस क्वेश्चन में होएगा, अगर ये पूछेंगे कि क्यों पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर आया कि वो पॉपुलेशन आई क्यों, है ना, ये रेड टू ग्रीन कैसे हो गया, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस, क्या रीजन रहा होगा। तो इसके पीछे कई रीजन रह सकते हैं। हो सकता है कि जीन्स की कॉम्बिनेशन हो, जीन में म्यूटेशन हो गई हो, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आई हो, वो हम अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं, राइट। अभी तक हम सिर्फ इतना बात करेंगे कि पॉपुलेशन में इंडिविजुअल विद सर्टेन कैरेक्टर्स कैसे इंक्रीज कर जाते हैं। तो एंड आंसर इज ओनली नेचुरल सिलेक्शन एंड द जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये बात अभी आपको कही है, कौन से, अगर चेंज कहां आता है, चेंज इन नॉन रिप्रोडक्टिव सेल, या आप सीधा क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह मैंने और वर्ड लगाया है सोमैटिक सेल। क्या बोल सकते हैं इसकी जगह, हम सोमैटिक सेल लिख सकते हैं, चेंज इन नॉन रिप्रोडक्टिव सेल या चेंज इन सोमैटिक सेल, ठीक है।
कैन नॉट बी पास टू द डीएनए ऑफ जर्म सेल, सो दे आर नॉट इनहेरिटेड। अगर कोई आपसे पूछ लेते ना कि जो वीक थे, जो कमजोर थे बीटल, तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन कमजोर क्यों नहीं हुई, ठीक है, तो आप यही आंसर लिखेंगे कि देयर इज नो चेंज इन द germ cell, there is only change in the somatic cell, and the change in somatic cell is not passed to the DNA of germ cell, that's why it is not inherited, right? तो यहां से इसका पता लग जाएगा। एंड फिर वही बात, हाउ डू द पॉपुलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल विद अ सर्टेन ट्रेट इंक्रीज की बात की मैंने कहा, पहला नेचुरल सिलेक्शन होती है। नेचुरल सिलेक्शन में क्या बोला कि वेरिएशन आएंगी, लेकिन उसका क्या मिलेगा, सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। यही बात की ना अभी कि ग्रीन कलर आया तो उसको जिंदा रहने के लिए बेनिफिट मिलेगा, तो नेचुरल सिलेक्शन में आ गया सर्टेन वेरिएशन गिव सर्वाइवल बेनिफिट, दैट्स व्हाई द पॉपुलेशन विद द इंडिविजुअल ट्रेट इंक्रीज। दूसरा क्या बताया, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक्सीडेंटल केसेस इफ दे डू नॉट हैव, इवन इफ दे डू नॉट हैव, क्या आएगा यहां पे, इवन इफ, चाहे उनको क्या नहीं था, कुछ भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि देखा ब्लू वाले बढ़ गए, लेकिन ब्लू को फिर भी तो क्रॉ खा रहा था ना। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज एक्सीडेंटल केसेस इवन इफ दे डू नॉट हैव सर्वाइवल बेनिफिट, राइट। और सबसे बड़ी बात होती है सूटेबल एक्वायर्ड ट्रेड। कई बार एक ट्रेड का ऐसा हो जाता है ऑर्गेनिज्म में पैदा, जो क्या करता है, उसको इंडिविजुअल को, ठीक है, लिव फॉर लॉन्गर टाइम, वो उसको काफी देर तक जिंदा रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, कोई व्यक्ति हुआ, उसकी बॉडी में इम्यूनिटी होगी, किसी डिजीज से लड़ने की इम्यूनिटी होगी। अब उस एरिया में वो इम्यूनिटी फैल गई, सॉरी डिजीज फैल गई, सारे के सारे लोग मर जाएंगे, राइट। लेकिन उस आदमी में जिसमें वो इम्यूनिटी है वो जिंदा रहेगा, उसकी पॉपुलेशन अपने आप ही आगे से आगे बढ़ जाएगी। तो जो सुटेबल एक्वायर्ड ट्रेट रहता है, दैट आल्सो हेल्प इन द इंक्रीज ऑफ द इंडिविजुअल पॉपुलेशन इन दैट एरिया। फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कशन हमें ये पता लगा कि विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, द न्यू ट्रेट्स फॉर्म्ड एंड दीज ट्रेट्स मे बी बेनिफिशियल और मे बी नॉट बेनिफिशियल, बट द बेनिफिशियल ट्रेट्स आर always helpful to the individual to adjust itself in the environment, and this total process is called evolution. And evolution की definition क्या हुई हमारे पास फिर, this is evolution. Evolution is change in the heritable characteristics of biological population over successive generations. क्या बोला, evolution वो भी जैविक आ सकता है। क्या हुआ इसमें, हेरिटेबल कैरेक्टर चेंज किए, जैसे ग्रीन ब्लू वो वाला, वीकनेस वाला नहीं, ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस ओवर सक्सेसिव जनरेशंस, लगातार वो चलना चाहिए, देन इट इज नोन एज एवोल्यूशन, राइट। एवोल्यूशन की जो कहानी है वो किससे शुरू होती है, फादर ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। एक बात याद रखिए कि चार्ल्स डार्विन से पहले भी बहुत लोगों ने काम किया, बट लकीली इनको ज्यादा क्रेडिट मिला और इन्होंने कुछ फाइंडिंग भी की। तो इनकी बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, 1859 में इन्होंने लिखी। तो हुआ क्या, एट द एज ऑफ 22 ईयर्स, जब ये सिर्फ 22 साल के थे, ही सेट आउट फॉर 5-year वॉयज टू साउथ अमेरिका एंड आइलैंड्स। तो ये 5 साल की समुद्री यात्रा के लिए कहाँ चले गए, साउथ अमेरिका और उसके साथ के टापुओं पे घूमने लगे। एक आइलैंड है दैट इज कॉल्ड गैलापागोस। तो 1855 में जब ये गैलापागोस के आइलैंड के ऊपर पहुंचे, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जो अपना शिप था, उस शिप का नाम था HMS बीगल, याद रखिएगा, कई कंपटीशन का आता है। तो जो HMS बीगल शिप था, वो जब उन्होंने वहां रोका तो उन्होंने वहां फिंचिस की स्टडी की। फिंचिस क्या होती हैं, चिड़िया की प्रजाति थी एक। तो ही स्टडी अबाउट फिंचिस। फिंचिस मतलब उन्होंने बर्ड्स को देखा, और उन बर्ड्स को क्या देखते हैं वो, कि थोड़ा थोड़ा दे आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्पीसीज ऑफ साउथ अमेरिका। जो साउथ अमेरिका की स्पीसीज थी ना, उनमें से थोड़ा थोड़ा लग यही रहा था कि वो उन्हीं की है, उन्हीं की प्रजाति की थी, लेकिन जरा जरा सा बदलाव था। तो जब वो उनको देखने लगे, ऐसे क्यों बदला, हुआ क्या था, किसी की चोंच जो थी इस तरह आ गई थी, किसी की चोंच लंबी हो गई थी। तो इन चीजों को नोट कर रहे थे। किसी का जो, ठीक है, पंजा था वो अलग था, तो दैट इज देयर इज अ क्लॉ, बीक, टेल, कईयों की टेल रडर की टाइप होगी थी। तो इन चीजों को बड़े ध्यान से नोटिस किया, बट वहां वो फाइंडिंग नहीं की। लेटर ऑन जब वो वहां से वापस आ गए, दे डिस्कस ऑल द फाइंडिंग्स विद द, और ठीक है, ऑर्थोलॉजिस्ट। ऑर्थोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जो बर्ड्स की स्टडी करता है, ठीक है, मिस्टर जॉन गॉड। तो मिस्टर जॉन गॉड के साथ उन्होंने जब ये सारी स्टडी की, तो उन्होंने बोला यार ऐसा है कि इसमें जरा जरा से कैरेक्टर चेंज हुए, राइट। जरा जरा कैरेक्टर्स कैसे चेंज हुए उसकी स्टडी देखिए। हुआ क्या, मान लीजिए एक ही जगह पे हमारे बर्ड्स आ गए, हमारे पास आइलैंड है, जगह कम है, और ये बर्ड सारे बोले कि मैंने यहाँ टॉप पे ही रहना है, तो क्या लड़ाई नहीं हो जाएगी।
अब बर्ड्स ने क्या किया, अपने आप को मॉडिफाइड किया, कुछ यहाँ से कहाँ चले गए, निचले एरिया में, कुछ और नीचे, कुछ घास में रहने शुरू हो गए, राइट। उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया। जिन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया, दे रिमेन अलाइव, अदर डाई, अगले भूखे। अब इनमें से सारे अगर ये बोलते कि वी विल ईट द इंसेक्ट, नेचुरली द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट विल अल्टीमेटली गेट वैनिश फ्रॉम द आइलैंड, एंड एक्चुअली यू हैव एन आइडिया व्हाट विल हैपन विद द स्पीशीज ऑफ द बर्ड्स। अगर ये सारे बोलते हमने कीड़े खाने हैं, तो एक दिन ऐसा होता है कीड़े खत्म हो जाते हैं, तो इनके साथ क्या होता। अब इन्होंने क्या किया, खुद ने मॉडिफाई किया। कईयों ने घास के बीज खाने शुरू कर दिए, सम ईट द इंसेक्ट्स दोज आर प्रेजेंट कैटरपिलर ऑन द लीव्स। कुछ ने मॉडिफाइड किया टू ईट द इंसेक्ट दोज आर फ्लाइंग, जो उड़ रहे होंगे उनको ही खाना है, तो उनकी विंग्स रडर में चेंज होगी। कईयों ने हार्ड शेल वालों को, उनकी बीक हार्ड होगी। कईयों ने हार्ड फ्रूट खाने शुरू कर दिए। सो इन दे modified themselves, they adapt themselves with the changing environment, right? That's why there little bit changes of the species will there. तो उन्होंने यहाँ से सारी स्टडी की है और उन्होंने बोला नेचुरली वही सिलेक्टर हो गए जो बदलते चले गए, बाकी सारे क्या हो गए, खत्म हो गए। तो यहाँ से जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थी दैट, तो यहाँ से एवोल्यूशन की बात किसने की, बाय द चार्ल्स डार्विन। इनसे पहले भी कई लोगों ने बात की थी कि कैसे कैसे स्थिति रही है, पर ये ज्यादा फेमस हुए। बट बैड लक इज देयर, एट द सेम टाइम मेंडल वाज वर्किंग ओवर इट। मेंडल भी वर्क कर रहा था, वो बता रहा था कि नई प्रजातियां कैसे आती हैं, बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट जीन्स, ठीक है। दैट इज, उन्होंने एलील्स का टर्म यूज किया था, ठीक है। तो एलील्स कंबाइन हो रहे हैं, होमोजाइगस कंडीशन है, और इधर ये कर रहे थे कैसे कैसे नई फॉर्मेशन हो रही है। बट डार्विन डजंट नो अबाउट द कंडीशन, अबाउट द जेनेटिक कंसेप्ट, कि हाउ द जीन्स गेट मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस ए न्यू स्पीसीज। अब ये इधर पढ़ रहे थे, तो अगर ये दोनों लोग आपस में इकट्ठे हुए होते तो नेचुरली उस टाइम पे एक एंटायरली डिफरेंट सीन होता हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का। बट बैड लक, दोनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं, एक दूसरे की इन्होंने स्टडीज को शेयर नहीं किया, और दैट्स वाई दोनों फील्ड उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं हुए। नाउ अब क्वेश्चन ये आया, पता लग गया कि नई स्पीसीज बनी, राइट। ये पता लग गया कि जीन्स में मॉडिफिकेशन होने के कारण जो हमारा रेड बीटल था वो क्या हो गया, ग्रीन हो गया, या वो रेड बीटल ब्लू हो गया। बट ये बीटल आया कहां से, पहली स्पीशीज कहां से शुरू हुई, उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, कहां से शुरू हुई थी। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। सो थैंक यू। मुझे लग रहा है कि यहां तक काफी है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि स्पीशीज कैसे कैसे ओरिजिनेटेड हुई है, उसके लिए क्या क्या थ्योरीज है। तो अभी क्वेश्चन टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच इंडिविजुअल विद द पर्टिकुलर ट्रेट। ये आपको बता दिया, मेनली 3 कारण रहते हैं। वन इज द नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, और थर्ड क्या रहता है कि बेस्ट एक्वायर्ड कैरेक्टर भी रोल करता है। वाई आर ट्रेड्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, ये भी बात की है। बिकॉज द ट्रेड्स मोस्टली इफेक्ट द सोमैटिक सेल, है ना, नॉन जर्म सेल को इफेक्ट करते हैं। एंड द ट्रेड्स दोज अफेक्ट द सोमैटिक सेल कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ओनली द ट्रेड्स दोज मॉडिफाइड द डीएनए ऑफ जर्म सेल will get inherited to the next generation. लिखा भी है हमने। Why are small number of surviving tigers a cause of worry from the point of genetics? Genetics की नजर में small number of जो टाइगर्स है वो टेंशन का विषय क्यों हो गया बेटे। एक तो ये कारण है बेटे कि if the population is less, the chances of variation in the next generation is very less. अगर पॉपुलेशन कम हो जाती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो नई जनरेशन है उसके अंदर वेरिएशन के चांस ही बड़े कम हो जाते हैं। एंड दूसरा, why the tigers are decreasing? Because they are not changing themselves with the current situations. They are not adapting themselves. जो टाइगर्स हैं वो अपने आप को करंट सिचुएशन के साथ अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनको अडाप्ट करना है तो नेचुरली उनके अंदर कुछ जेनेटिक वेरिएशंस चाहिए, और वो जेनेटिक वेरिएशंस अभी आ नहीं रही हैं, और आने के चांस भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। दैट्स वाई वी आर वेरी मच वरिंग अबाउट द स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स। तो क्या कहा मैंने, रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज इट इज वेरी, देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ वेरिएशंस इन द स्मॉल पॉपुलेशंस, बिकॉज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या जीन चांसेस ऑफ जीन रिकॉम्बिनेशंस आर very less in the sexual reproduction. The tigers are continuously decreasing because they are not able to adapt themselves with the changing environment. If there will be the no change in their genetic makeup in the next
For the next generation, it will be more difficult to remain alive on this earth. So that's the main problem. That's why we are worrying about it. देखिए क्वेश्चन नंबर बेटे, ओनली वेरिएशन दैट कन्फर एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव इन द पॉपुलेशन. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? व्हाई और व्हाई नॉट? ये कहता है कि जो एडवांटेजेस होती हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के साथ, अगर ऐसी कोई चेंज आती है तो वही उसकी पॉपुलेशन में जिंदा रहती है, अगली सारी पॉपुलेशन जो आती है वो खत्म हो जाती है. क्या आप इससे एग्री हैं? तो वी आर नॉट एग्री विद इट. जैसे अभी देखा आपने, सडन चेंज आया, ब्लू कलर वाले ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बढ़ गई. इन सम सिचुएशन इट इज आल्सो पॉसिबल, बट हाउएवर द एडवांटेजेस, द वेरिएशन विद द एडवांटेजेस are more preferred and they will survive in the population because they help an organism to adapt itself as per the changing environment. तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसके अंदर. बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. थैंक यू.